I'm not someone who chases numbers. I'm someone who grabs opportunities. मैं क्यों यार एक 22-23 साल के बच्चे के साथ काम करूंगा? You know, this is not about my age. मैं इसमें आपको ना एक इंसाइट भी देती हूँ. क्लाइंट से डील करने ज़्यादा मुश्किल ना, कभी-कभी टीम से डील करना हो जाता है. वर्क लाइफ बैलेंस. I तो don't believe in it, क्योंकि आपकी work is life. You need people skills. You sit at the ground level yet stay at the top. मैं कहती हूँ सबसे पहले खुद से पूछो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो. Right. Execution is the key. वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल. जेनजी के साथ बात करते जा रहे हैं. बहुत सारे एपिसोड्स हम लोगों ने शूट कर लिए हैं. बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुई हैं. आज जो मेरे साथ गेस्ट है वो अभी तक मेरे लिए यंगेस्ट गेस्ट है ऑन माय शो. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. कुछ नया सीखने को मिलेगा. बहुत कुछ है इन लोगों से जो लेना है, जो सीखना है. सो लेट्स वेलकम करिश्मा सिंघल टू द शो. हाय करिश्मा, वेलकम टू द शो. Hi Abhishek, thank you so much for having me and also very happy to be the youngest one here. थैंक्स करिश्मा. करिश्मा, जब लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे, आपने सीधा कॉलेज के बाद एक मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर दी. आज आपकी एजेंसी फ्रॉम कॉलेज टू 7 फिगर्स एजेंसी आपने बनाई है. तो ये थॉट प्रोसेस, ये मोटिवेशन कहाँ से आती है आप लोगों के पास? हम लोग तो उस समय कुछ और ही चीज सोच रहे थे. So I'll tell you, I have always, believed in two things. Play and execute. And मैंने एजेंसी कॉलेज के बाद नहीं शुरू की थी. मैंने एजेंसी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में शुरू की थी. So I started it when there was pandemic. Okay. So pandemic में I started and it went pretty well. We scaled it to a level where until the second wave, we had an online team of 25 employees. Okay. And then because of certain unavoidable circumstances and reasons, I had to shut it. So then I said, I'll wait until my degree college gets over. And by this time, I knew what worked out, what did not work out for me, what all sorted investments I had to make, and what was something that I really wanted to bring in the market. Spent time figuring that out and then restarted it again after college. And when you ask about motivation. So I think I am someone who flows with time and with energy. And I feel that if I'm spending time in doing something and I'm passionate about it, why not give it my shot? Because I was 15, 16 when I realized that you need to stand out. And मैं सच बोल देती हूँ आपको बिल्कुल ही कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं. ठीक है. तो मैं अपने सारे प्री बोर्ड भी फेल किया था 10th में. आई फेल्ड ऑल माई प्री बोर्ड्स. उसके बाद बोर्ड में एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा था. फिर मिल गया लकीली एडमिट कार्ड, तो बोर्ड्स दे भी दिए. बट ठीक है, बोर्ड्स में सॉर्ट ऑफ स्कोर्ड ऑल्सो 86. बट देन आई स्टिल फेल्ट दैट दिस इज नॉट माई थिंग एंड आई कांट स्पेंड नेक्स्ट 2 years of my life just with the books because I will waste that time. So my mom said, go do whatever you like and use this time along with your studies. Okay. And that is when I got into modeling. ये भी मैं जर्नलिज्म करना चाहती थी उस टाइम पर भी. बट जिधर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, जिस ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट से, दे वर वेरी स्मार्ट. उन्होंने जर्नलिज्म का कीवर्ड डाल दिया था अपनी वेबसाइट में और वो मॉडलिंग मेरे ऊपर टॉप पे आ जाती थी. Okay. तो वहाँ से मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं. सो देन आई फर्स्ट यूज टू राइट बुक्स. सो आई वॉज ऑल्सो नोन फॉर बीइंग द यंगेस्ट ऑथर इन माई स्कूल. नाउ इन माई स्कूल, आई थिंक आफ्टर आई हैड रिटन बुक्स, I just visited my school. So I saw that there's some kid who's in first standard and has written a book. After I wrote my first book, there has been so many authors in my school. I'm so happy. Lovely. So then I really like to, just get photo shoots and all done. So I lost 30-40 kgs of weight in 3 months and I started modeling. Then I went for anchoring. Then anchoring bhi aise hua tha that there was a mock pageant I was supposed to participate in and there was no anchor that they had. कहते आप एंकर बन जाओ. मैंने कहा बन जाऊंगी. वो वीडियो कहीं रिलीज हो गई, किसी को पसंद आ गई, उन्होंने बुला लिया, वहीं से एंकरिंग शुरू हो गई. मैंने कहा ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट. फिर एक्टिंग भी ऐसी हुई कि मैंने कोई मोनोलॉग रिकॉर्ड किया था अपने पर्सनल यूज़ के लिए. वो किसी को समझ आ गया, किसी ने बुला लिया. मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं. और ऐसे ही करते करते अभिषेक पैंडेमिक आ गया. एंड देन ना ये सब वर्चुअल शूट्स का टाइम स्टार्ट हो गया. वो मुझे आई थिंक लॉजिक कम समझ आता था दैट देयर इज नो ब्यूटी ऑफ बीइंग अ मॉडल इफ यू आर डूइंग वर्चुअल शूट्स. सो तब देयर इज दिस वीडियो फ्रॉम अवी आर्या सर. Okay, and
I will always call him my mentor, even though I've never had a chance to meet him. But he started this video sales mastery workshops. So there was this 199 rupee webinar I remember attending. Uske baad I was also at my lowest because my 12th had just gotten over and I was getting into my first year of college and I had to figure out which college to apply in. And I'll be very honest on this podcast. I only wanted to figure out which college will be good for survival if I want to go from Delhi to Bombay and explore the time of my life. And there was this one institute that I really wanted to train with, Cocoberry, Alicia and Anjali ma'am. They have been the best ramp walk and grooming mentors in India. I call it in the world. So I wanted to train with them. So उनका बॉम्बे में था, अभी भी बॉम्बे में इंस्टीट्यूट है, तो मुझे भाना चाहिए था वो ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैंने कॉलेज ही सोचा वहीं ले लेती हूँ. तो ऐसे दिल्ली से बॉम्बे मूव कर गए. हाँ, बट फिर क्या हुआ कि पैंडेमिक आ गया, तो फिर 2 साल दिल्ली में ही रहना पड़ा. तो मजा नहीं आया? नहीं आया ना, तो मैं बिजनेस वुमेन बन गई ना फिर. अच्छा. तो फिर मैंने वो अभी आर्या सर की वीडियो देखी और उसके बाद देन हाउ मार्केटिंग स्टार्टेड वाज एंड हाउ एजेंसी स्टार्टेड वाज, आई टेल यू. सो देयर वाज दिस वन tarot card reading session that I took from this very young tarot card reader, and she launched her manifestation course. So she delivered a session to me and she said, करिश्मा ऐसा लगता है तू बात बहुत बढ़िया करती है, तो ना देख मैंने ये सेशन बना तो लिया और मैं इसे प्रोड्यूस भी करके लॉन्च वॉन्च भी कर दूंगी, पर ना बात कौन करेगा सेशन में. मैंने कहा तू कोच बनेगी. कहती नहीं तू कोच बन मेरे साथ. मैंने कहा मुझे नहीं आता ये सब, क्या बात कर रही है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को क्या सिखाऊं मैं भाई. तो कहती नहीं हो जाएगा. मैंने कहा ठीक है. सो आई वाज स्लीपिंग एंड आई डिड नॉट रियली केयर अबाउट दैट एंटायर सिनेरियो, बट व्हेन आई वाज अप आई रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ पोस्टर दैट वाज ऑलरेडी out. She uploaded it everywhere on Instagram, Facebook and all, where she had put my photo on it and she said law of attraction workshop, and I remember the date. Yes, it was 16th, I think it was April or May. So 16th April she released the poster and 20th May she said that the workshop is there. मैंने कहा कोर्स रेडी नहीं है, बोलना क्या रेडी नहीं है, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता था. बट शी सेड मुझे ना कैनवा यूज़ करना आता है और मुझे ना इंस्टाग्राम पर बूस्ट करनी आती है पोस्ट. मैंने कहा मैंने भी ना 99 रुपीज़ का वेबिनार अटेंड किया था, तो मुझे वीडियो बनाना आता है. ये सब यूट्यूब सीख के और इंस्टाग्राम सीख के हाँ, कर लिया. तो क्या कहते हैं, what happened, we kept the ticket size of 150 rupees. So she ran वो ads. इंस्टाग्राम बूस्ट की थी, वो भी आई थिंक 300-400 पर डे की, 2-3 साल पहले की बात होगी. नहीं 2-3 महीने, 4-5 साल हो गए आज तो. और उसने कैनवा पे एक पर्पल कलर का कोई क्रिएटिव टेम्पलेट पे उठा के बना दिया. मैंने वीडियो बना के इनशॉट पे एडिट कर दी, 2-4 बना दी और हमने अपलोड कर दी. एंड आई हैड अ गुड डिसेंट सोशल मीडिया फॉलोइंग फॉर दैट टाइम. आई हैड अराउंड 9,000 ऑन इंस्टाग्राम एंड आई हैड गुड लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिकॉज आई हैड ऑलरेडी वर्कड फॉर वेरी लॉन्ग. सो एंड शी ऑल्सो आई थिंक गुड क्लाइंटल बिकॉज ऑफ हर वर्क. एंड ऑल्सो वी बोथ वर वेरी यंग. I was 18, she was 17. Oh. So 2 young minds playing together. So what happened that 4 days we ran those ads and we ran a Google form. And luckily we were able to close 20,000 by 20th, 4th day. So now you divide 20,000 by 150. How many students turned up? मैंने कहा bro, this is crazy. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह तो मैंने बोल दिया, बढ़िया है सेशन में, बट असली मजे जो थे कि वो वीडियो बना के जो मैंने चीज को बेचा है, हाँ, इसको सीखती हूँ अब मैं कैसे क्रैक करना है. देन आई स्टार्टेड स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर F&B एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई डिड नॉट हैव एन एजेंसी. मुझे ये भी नहीं पता था कि ब्रांड स्ट्रेटजी क्या होती है, डेक क्या होता है. मुझे ये नहीं पता था ग्राफिक को ग्राफिक बोलते हैं, क्रिएटिव को क्रिएटिव बोलते हैं. पीपल वुड कॉल मी, यार करिश्मा एक पोस्ट डिजाइन करवा दे. मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर का नंबर होता था. मैं कहती थी ठीक है, मैं बताती हूँ उसको क्या डिजाइन करना है, आप डायरेक्टली उसे पेटीएम कर देना. और सच में करवाया मैंने, ये बहुत टाइम कराया. तो दोनों करते रहो, काम करते रहो किसी के लिए. हाँ. और मुझे पता ही नहीं था जो मैं कर रही हूँ उसे बोलते गए. फिर ना मैं F&B से भी थक गई थी, मॉडलिंग चल ही नहीं रही थी, पैंडेमिक अभी भी चल रहा था, कॉलेज भी में कुछ चलता वलता था नहीं. तो मैंने कहा अब ना इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह फर्निश करते हैं. सो माई मदर हैपेंस टू बी अ न्यूमरोलॉजिस्ट. ओके, एंड व्हाट आई डिड दैट whatever I'd learned over the period of couple of months, I applied everything on my mom's profile, from copywriting to posting to reaching out to influencers. And Abhishek, I'm not going to kid you right now that 150 ticket size रखा था मैंने मम्मी के भी सेशन का, 1 question for 150. We only did organic influencer marketing 1 month and we were able to get in touch with top celebrities of the country. So many Tamil actresses, South actresses were ready to do this. तो मुझे समझ आया कि
कोविड में तो सारी दुनिया को ये न्यूमरोलॉजी वाली या पर्सनल वाली हेल्प चाहिए थी। तो हमने 60,000 1 मंथ में सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से क्लोज किया था। और अगर 150 टिकट साइज था, आप सोच लो डिवाइड करके कि कितने लोग आए होंगे, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ हाउ पीपल वर स्पीकिंग अबाउट माई मॉम सेशन। तो मैंने कहा ब्रो, दिस एंटायर मॉडल नाउ लुक्स लाइक समथिंग टू मी एंड आई थिंक इट वर्क्स आउट। एंड दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अभिषेक ऑफ द टाइम व्हेन नॉट एजेंसीज एंड ऑल एज मच एग्जिस्टेड। वो तो बाद में और आने लग गई थी। वो कोविड ने तो बहुत अच्छी नई इंडस्ट्री क्रिएट कर दी टोटली। जो कोविड की थर्ड वेव थी ना, तब तक बहुत एजेंसीज आ गई थी। ये सेकंड वेव का स्टार्टिंग का मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं ये सब अलग अलग चीजें फिगर आउट कर रही थी। तो तब मैंने कहा कि गुड मॉडल, लेट्स ट्राई। और एक और चीज हुई थी कि मैं जब स्कूल में थी ना, तो मेरा ना फितूरी दिमाग बचपन से ही था। तो मुझे एंटरप्रेन्योर शुरू से बनना था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग, बट आई न्यू दैट आई डिडंट वांट टू डू अ जॉब। सेकंड, I always knew that I love the camera and I love to teach. मुझे बोलना पसंद है, आप सुन लो मेरी बात और कुछ समझा के उठूंगी। तो इसलिए ना मैंने, पता है ये टैगलाइन बहुत बाद में बहुत लोगों ने यूज करी है और बहुत चली हुई है। मैंने ना एक वर्कशॉप निकाली थी, तो I was a very underconfident girl as a child, and I also had clinical depression. I had a lot of issues with my nervous and brain signal also. So I decided, it was when I started modeling and when I had lost around 30-40 kgs of weight, I changed as a person. It was not just the body change, not just the mental change, but the aura that I would carry, the ambience that I would carry, and the feeling I would have about myself. तो मैंने रियलाइज किया कि यार ये सब ग्रूमिंग मैंने करी, अलग अलग वर्कशॉप्स अटेंड की, इतना मैंने इन्वेस्ट किया उस सब में। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इन्वेस्टमेंट की थी मेरी बॉडी पे, मेरे ग्रूमिंग कोर्सेज पे, मेरी मॉडलिंग ट्रेन में। नाउ ऑफ कोर्स आई इन्वेस्ट ऑन एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, बट एट दैट टाइम माई पेरेंट्स डिड एंड आई एम थैंकफुल फॉर देम। बट मेरे को ये रियलाइज हुआ कि बहुत लड़कियों के सपने हैं जो पूरे नहीं हो रहे, एंड उन्हें मिसगाइड कर दिया जाता है, या फिर वो पूरे नहीं कर पाती, दे कांट गेट आउट ऑफ द विलेज, एंड दैट इज अ वेरी आई थिंक useless thinking because there is so much of resource access. Right. तो मैंने उस टाइम पर I made a team of 2 to 3 skilled cosmetologists, Okay. then myself, then a communication mentor and a nutritionist, that we will ensure that we empower all women across the country to make them feel confident, and we will build an online course. तो मुझे ये ऑनलाइन कोर्स का आइडिया था जब तक ये कोविड की दुनिया भी नहीं आई थी। मुझे बहुत पहले आ गया था, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, जब मैं 16 साल की थी। कोविड आया था मेरे 18-19 के होने के बाद। तो तब मुझे आइडिया आया था, और हमने टैगलाइन भी रखी थी दैट पर्सनैलिटी एनहांसमेंट नाउ कॉस्ट यू लेस देन अ पिज्जा, क्योंकि हमने वो उसको बनाया इस तरीके से कि हम सबको रीच आउट कर सके। बट ना मैंने फिर मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह ढूंढनी शुरू की अपनी बनाने से पहले। तो तब मुझे रियलाइज हुआ दैट दे यूज्ड टू चार्ज अ बॉम्ब, क्योंकि उस टाइम पर कम थी, तो डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो दे यूज्ड टू चार्ज अ बॉम्ब। और मेरे को भी वो बॉम्ब जैसे कोटेशंस मिली। पहली बात तो मेरे को समझ ही नहीं आई कि इसमें लोग बोल क्या रहे हैं मुझे। दूसरी बात मैंने कहा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं मुझसे, मुझे ये पता नहीं मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊँ, बिजनेस कैसे बनाऊँ और बेचूँ कैसे, और कोई मुझे कह रहे ये प्रोफाइल वो, कुछ नहीं समझ रहा है, मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। बट उसके बाद मुझे था कि इफ नॉट दिस देन व्हाट, यू नो व्हाट, वी डिड नॉट ड्रॉप इट, वी डिड आवर फर्स्ट शूट, वी रिकॉर्डेड आवर 2 लेक्चर्स। ओके। ठीक है, वो लेक्चर्स हैं आपके पास? वो मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि मैंने उन्हें ट्रैश कर दिया था। अरे यार, ऐसे नहीं करते। हाँ, और उसके बाद मैंने कहा नहीं, ये ऐसे ना नहीं चलेगा। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो तब मैंने पेशेंटली सोचा, एक स्टेप बैक लिया, तब मैंने फिर ये मार्केटिंग वगैरह ये सब दोबारा स्टार्ट किया। और तब मैंने अपनी मम्मा के पेज से स्टार्ट किया। अब ना मेरे पास शुरू से ना kids and different colleges and all, people used to know me because when I was 17 or 18, I had already given talks at 18 institutions across Delhi University and IP University. I was also a spokesperson for an organization called Organ for Life, where I would go to different colleges, different seminars and speak for the cause and interact with a lot of principals, students and all. So students would come to me, do you have internship opportunities and all. So what I would do is, मैंने बोलती थी हाँ हमारे पास ना बड़े सारे clients हैं, बट ना हम ना आप न्यू हो तो आपको हम डालेंगे किसी बेसिक क्लाइंट पे, फिर आपको बेटर क्लाइंट पे डालेंगे। बट एक्चुअली मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक मेरी मम्मी का अकाउंट था। तो उसी में ना मैं इंटर्न्स को पे कर देती थी। अब वही दिखा के मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी मेरे जितनी थी, उसका आज बहुत अच्छा बिजनेस है उनका, टचवुड। बट एट दैट टाइम दे ऑल्सो स्टार्टेड दिस स्टार्टअप कॉल्ड द वीकेंड पैंट्री, एंड दे हैड डेजर्ट्स एंड savories and all that they would do, and lovely work she would do. She's an alumni from Lavon, Bangalore now, but she has always been a chef. तो उसने कहा करिश्मा ये सब तुम मेरे लिए कर दे प्रोफेशनली। ओके। मैंने कहा ठीक है कर देती हूँ। तो मम्मी का देखो, मम्मी फ्री क्लाइंट थी।
उसने बोला आई विल पे यू 3500. मैंने कहा ठीक है 3500 चलेगा, फ्री से बेटर हुआ, हाँ. कुछ अच्छा हो गया, चलेगा गुड. तो उसमें भी ना आई वुड टेक बैक होम 0, बट आई हायर्ड अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर 2000 एंड स्ट्रेटजी वगैरह मैं खुद ही कर लेती थी. और इंटर्न्स आते रहते थे, उन्हें हम इंटर्नशिप पीरियड के बाद पे करने लग जाते थे. मैं बोलती थी पेमेंट करेंगे, तब तक मैं फिगर आउट कर लेती थी मैं और कैश फ्लो कहाँ से लेकर आऊंगी. तो वो करते करते ना आई वन ऑन टू द अदर, वन ऑन टू अनदर, आई स्टार्ट बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ केस स्टडीज. आपको पता है आज मुझे पता है उसे केस स्टडी बोलते हैं, पहले मैं उसे एग्जाम्पल बोलती थी. मुझे पता ही नहीं था वो केस स्टडी होती है. तो ये करते करते स्टार्ट हो गया. फिर मैंने ऐसे बनाए पैकेज, ऐसे बनाए थे डायमंड गोल्ड सिल्वर पैकेज. एंड वो आपको पता है मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा था केस ड्रीम प्रोजेक्ट. आज भी हमारी रजिस्ट्रेशन उसी नाम से है, बट मैंने ऑनलाइन सारे में केस डिजिटल कर दिया. बट वो केस ड्रीम प्रोजेक्ट का आइडिया था कि so case is an Arabic name that is given to young kids which means firm, hard and fearless. तो मैंने कहा कि मेरा ड्रीम बचपन में firm, hard और fearless था, पूरा नहीं हो पाया. So I will ensure that everyone's firm, hard and fearless dream turns into a project now. So I will become that agency who pumps every startup. But धीरे धीरे मुझे समझ आया कि उससे उनका तो चल जाएगा पर मेरा नहीं चलेगा, क्योंकि लोग काम करने नहीं आएंगे एंड मैं अंडर क्वालिटी नहीं दे सकती हूँ लोगों को. So with time I realized that okay, things need to be changed, things need to improve. But I think in the 7th or 8th month we backed our first very big, very huge international client. And you know, to your surprise, I had to shut my agency twice, not once but twice. My team changed completely, my structure changed completely. I changed 2 cities, I traveled so much. That client is still there with me today. We talk very often, and not just him, he gives me more referrals also. So ऐसे start किया धीरे धीरे. तो I think we've come a long way. But coming back to your question and telling you कि I am someone who grabs opportunities, who takes opportunities. And my one approach has worked for me now. It might not work for me later. That I'm not someone who chases numbers, who chases figures. Because I have realized every time I focus on chasing numbers and figures, my growth stops. Because I'm so busy just making money, I can't upsell, I can't level up. So in last 7 years of practice, I figured out now, okay, these are the final products that I want to sell. This is how I want to position myself. Those 2-3 things I've figured out. And I am still in the process of, finalizing them, giving them more finishing. And the concepts that I have now that I want to bring out in the market are very different and unique. One of its kind in India. And I think next year onwards or 4 to 5 months onwards, I might have to start chasing numbers. But I'm someone who only focuses on building when building, only focuses on learning when learning. So passion project है ना. So with passion project, you don't really think of numbers because मैंने यही समझा है कि with passion the number will automatically come. It automatically comes. And also I turn every passion into a project. What happens is then I figured out, okay, this I just want to keep as passion and this will be good as project. But मेरा एक क्वेश्चन है, अब यदि मैं एक कंपनी हूँ, ऑर्गेनाइजेशन हूँ, राइट, मैं काफी बड़ी कंपनी हूँ, सो लेट्स से $500 million रेवेन्यू जनरेट कर रही हूँ. मैं क्यों यार एक 22-23 साल के बच्चे के साथ काम करूंगा जिसको कॉर्पोरेट का नॉलेज ही नहीं है. आपको पता है वो बाहर बताने की नहीं होती है. फर्स्ट सेकंड आई विल टेल यू दैट अभिषेक, आई हैव रियलाइज्ड समथिंग दैट एज इज जस्ट अ नंबर बोलने के लिए नहीं होता है. यू नो द लर्निंग वी हैव ऑन द गो as you experience is a lot more. Yes. And I think that has also made me stand in a place where I can stand for myself and stand against a lot of odds and stand in a place where I don't have to convince or make people believe. I only have to give them the knowledge I have. And upskill myself. Abhishek, you're not wrong as you ask. I'll tell you why. Because when I was in Mumbai, what happened that we also rented out a co-working space for myself, couple of my hybrid team members, and rest would work online from Delhi. Okay. So there were a couple of big shots of the industry and most renowned shots of the industry around me in that office. It was a very good premium area. I will not name them, but I used to have consultancies with most of them. So most of them told me, Karishma, we love the information you bring to the table. We love your ideas. We love what you're telling us. But we feel like there is a lot on your plate. Only because of my age.
and they said that you're too young to handle this big of a project. Right. Because I was, of course, juggling multiple balls. I was doing my training for pageants, I was doing my degree college, then I was running my business. Then staying alone in a different city Right. itself is a task. बिल्कुल. So these 4-5 balls I was juggling in with. So yes, but with time I realized that, this is not about my age. This is only about how I can add value to something and some project. And I have to stop telling about my age to people. Simple. नहीं वो तो so when ये कब हो सकता है जब आपका काम आपसे बात करे, राइट? जब आपका काम मार्केट में बोल रहा होगा तो लोग पूछेंगे नहीं हाँ. कि कितनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द बैक है, आपने क्या किया है. यदि आपके पास यूज केसेस एंड केस स्टडीज हैं तो फिर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है. राइट, 100%. सो पता है, जब मैंने सेकेंड टाइम एजेंसी स्टार्ट की थी ना, एंड जिस को फाउंडर को मैंने ऑनबोर्ड किया, मैंने कहा यार इस बार ना कुछ करे ना करे केस स्टडी तो बना ही लेते हैं. मैंने पहली बार में, आई थिंक इन आवर फर्स्ट राउंड इटसेल्फ वी हैड क्लोज्ड 150 clients when I did it by myself as a sole entrepreneur. So then second round we did less clients but better quality clients that aligned with our vision, and where we had growth to give and where we could build case studies. So that is from where I started building case studies. And now this time when I started, we of course have more polished case studies that we are packaging and we're presenting. But yes, you are absolutely right that your work, when your work speaks for you, age doesn't matter. बिल्कुल. But sadly, there are people in India, I will not say outside or I will not say in India, but sadly, there are still people with this mentality who tell me, please don't charge us extra. You're very young to make money. Just charge the cost and get the work done. I have heard people saying me this. But okay, there's no solution to it. I can't sit back and play with mentality. I can only play with. हाँ. वो तो रहेगा. हाँ. वो बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप मार्केट में उतरते हो अपना बिजनेस लेके, तो ये सब चीजें आपको हिट करेंगी. सो मैं बताता हूँ, जैसे आई वाज सर्चिंग फॉर अ होम टू बाय, राइट? एंड फर्स्ट ईयर ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, एक्चुअली कोई भी ब्रोकर ने मुझे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि नेचुरली यार बच्चा सा है, क्या घर खरीदेगा. अच्छा, ये कितने साल पहले की बात है अभिषेक? 18 years back, right? Oh wow, okay. So मतलब सबको ये लगता है ना कि यार ये बच्चा सा है, क्या ये तो ना डील क्लोज करेगा हमारे साथ, तो इसलिए कोई सीरियसली लेता नहीं था. सो वो रहता है. बट जैसे मैंने कहा ना कि यदि आपके पास बिजनेस केसेस हैं तो फिर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. देन इट्स ऑल अबाउट योर क्लाइंट्स हु आर टेलिंग यू. जैसे आपने कहा कि मेरे क्लाइंट्स वर्ड ऑफ माउथ से मेरे को नेक्स्ट क्लाइंट्स मिलते जाते हैं. सो यू डोंट रियली नीड कि अच्छा हाँ मतलब मैं कौन हूँ वो मेरे क्लाइंट्स बता रहे हैं. बिल्कुल. मैं इसमें आपको ना एक इंसाइट भी देती हूँ. क्लाइंट से डील करने ज्यादा मुश्किल ना कभी कभी टीम से डील करना हो जाता है. उसका रीजन ये है कि at times I will have to act like a boss to get work done. Since I'm 22, and if they get to know, they can't accept that a 22-year young boss is telling us to get this done and not get this done. That comes on their ego. So that is a very, very important skill when you are a young entrepreneur, that you need to learn to understand people. Right. You need people skills. That is primary. That comes first. Second comes is upskilling. Third comes is selling. Because first thing you need to understand is what you're building. How can you make people understand? And if you're young, you will have to ensure that you sit at the ground level yet stay at the top. एक वो डिस्टेंस मेंटेन करना भी जरूरी होता है. जैसे आपने कहा कि मुझे थोड़ा सा बॉसी एक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि काम करवाना भी पड़ता है ना. और ये सिचुएशन हमारे साथ आती है जब हम जेनजी के साथ काम कर रहे होते हैं ना. तो मैंने एक एपिसोड पूरा करा है इसके ऊपर कि जेनजीज के साथ जब काम करो तो एक अलग चैलेंजेस होते हैं. क्योंकि एक परसेप्शंस हैं मार्केट में, राइट? तो वही सब चीजें जो है ना वो खत्म हो जाती है जब आप उनके शूज में जाके देखते हो. और जो आपने कहा ना कि जेनजीज आजकल क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे पैशन से और उसमें जो एक विजन है वो मेरा भी पूरा होना चाहिए, वो कंपनी का भी पूरा होना चाहिए. ये दोनों अलाइन हो जाते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू वर्क विद देम. 100%. क्योंकि फिर वो ओनरशिप लेके काम करके देते हैं. उनको ये नहीं होता कि कितना टाइम लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ. तो इट मीन्स यार ये पैशन है, करना है. बिल्कुल सही बात है. जो ये लाइन है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, कैन यू ब्रेक इट डाउन फॉर मी अभिषेक? आई तो डोंट बिलीव इन इट कि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ होता है, क्योंकि आपकी वर्क इज लाइफ, राइट? तो आप उसको अलग नहीं कर सकते कि मेरा वर्क और लाइफ अलग अलग नहीं है. आपकी लाइफ वर्क से चल रही है.
100%. तो इसलिए वो बैलेंस नहीं है, वही बैलेंस है यदि आप अपने काम को ही जीना शुरू कर दो, जो हमारे पेरेंट्स ने भी किया. आजकल हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी लाइफ को ना हम आजकल तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं. मैंने ऑलरेडी एक साथ डिस्कस किया था. एक होती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, एक होती है पर्सनल लाइफ, एक होती है सोशल लाइफ. राइट, है ना? 100%. आजकल ये 3 लाइफ चलती हैं. सोशल जल्दी कम है. हाँ. तो वो भी एक लाइफ है, राइट? हाँ. तो मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब यही है कि आपने जो वर्क है, यू आर एंजॉइंग दैट एंड यू आर मेकिंग दैट इज लाइफ. यदि वो लाइफ है ना, तो फिर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस कुछ होता ही नहीं है. Right. So, I mean, I call it a very flawed concept बिल्कुल. because people have a very wrong preconceived बिल्कुल. notion. लोगों के लिए ना इसका एक ही मतलब है, हम सुबह 9 बजे 10 बजे जाके बैठ जाए डेस्क पे, 6 बजे लॉग ऑफ करे, 7 बजे से 10 बजे चिल करे, अपना टाइम वाइल ऑफ करे और उसके बाद सो जाए और संडे को अपना चिल कर ले, और वो उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस है. बट वो एक टिपिकल नॉन ग्रोथ माइंडसेट है. हाँ. उससे आप वहीं रहोगे जहां आप आज हो. आप कल उतना ही बढ़ोगे जितना आपको बढ़ने के लिए मजबूर किया जाएगा. पुश भी नहीं, मजबूर किया जाएगा. बिल्कुल. सिंपल. तो वो आप किसी को रियलाइज नहीं होता कि वो वर्क लाइफ बैलेंस के इस फ्लॉड कंसेप्ट को फॉलो करते करते मजबूरी बना रहे इस लाइफ को अपनी. बिकॉज आई फील दैट व्हेन यू ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, व्हेन यू ट्राइंग टू गो आउट ऑफ द वे, और व्हेन यू ट्राइंग टू अपस्किल योरसेल्फ, you can't have a work life balance. There is no way you can, because if you try to find balance between work, how is that possible? How is work if it is going to be balanced all the time? Balance comes when you understand that this is the sort of work I'm doing, and I think this is how I can make alterations and adjustments, and that is how you balance it. You know, you can understand that if I need to make time to meet someone, it is not important for me to go out and spend 2 hours at a cafe. What I can do is we can build something together in a project, or I can phase out 20 minutes where we just go out on a small spin and come back. That is the balance you strike through, I think, from your early 20s till your early 30s or 40s, and you're sorted. I'm amazed to see that कि एक जेनजी से ये सब सुनने को मिल रहा है. मैंने तो बोला था मैं ओल्ड स्कूल हूँ. तो केस डिजिटल में एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप प्रेशराइज कर रहे हो, और प्रेशराइज नहीं कहूँगा, जो कि आप बहुत अच्छा करते हो, वो है वीडियो प्रेजेंटेशंस. जो आपने कहा भी स्टार्टिंग में, हमने डिस्कशन किया कि मैंने वीडियो प्रेजेंटेशन से स्टार्ट किया था, कि मैंने अब तो मेरे पता नहीं कहाँ है, बट उस समय जब बनाई तो अच्छा लगा, और वो तो मैं उसको कंटिन्यू करा मैंने. तो ये वीडियो प्रेजेंटेशंस आजकल जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट है. 100%. है ना? तो ऐसी कोई 2-3 टिप्स जो आप दे सकती है यंग जनरेशन को, जो अभी वीडियो प्रेजेंटेशंस के थ्रू अपना बिजनेस चला रहे हो या इवन अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या ऐसी 2-3 स्किल्स होंगी जो उनको ध्यान रखनी चाहिए? Number 1 is don't look at it like a task. Okay. You don't have to. So I'll tell you, while doing this for myself and having consulted so many people to do the same, and also now doing it for so many people, we realize that people are just very reluctant to come on the camera and speak, or they don't feel as comfortable because they look at it as a task. तो कोई भी चीज आपको टास्क तब लगेगी जब आप उसे टफ बना दोगे. तो अगर आप उस चीज को अपनी रूटीन का पार्ट लगा दो, तो वो कितना ईजी हो जाएगा. So first thing is to incorporate it as a part of your daily life. Today, Abhishek, we are doing the shoot, we are doing the setup, but it is not important that someone starts from here, right? Someone can be in the car drive and put the camera on the left side, right? Passenger seat. Someone can be talking on the phone and keep the camera right or left side. Number 1, आपका ना उससे camera interaction build होना start हो जाता है. Number 2 is that people feel like they need to be looking very perfect when they're on the camera. That is again one reason why you stop, why you are not able to push yourself. Because number 1, because something very important is that people don't connect with perfect stuff. People connect with imperfect. Yes. So you need to let go of perfectionism and start embracing execution. That's it. And the last tip that I would like to give is that you don't need to get influenced by someone to speak, or look. Okay, I will spill a very big fact. हर कोई कहता है नीश बनाओ और नीश फाइंड करो, वीडियो बनाने से पहले कॉम्पिटिटर्स को देखो, ये देखो वो देखो. मैं कहती हूँ सबसे पहले खुद से पूछो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो. टू स्टार्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू स्पीक अबाउट. What if you have 10 competitors, they're talking about 10 different things and none of them aligns with you? And evolve over time.
then of course we can go to look at competitors, we can improve the quality, we can dress up and all, everything is fine. But execution is the key. So number one is to make video or filming a part of your life. Number Okay. two, leave the idea of perfectionism. And number three is talk what you want to talk about, not what others People want speak to about. listen. Simple. जैसे हमने कहा कि अभी तो करियर स्टार्ट होता है लोगों का, अभी भी नहीं, इसके बाद शुरू होता है. अभी पीपल विल डू देयर MBAs और बिल्कुल. पोस्ट ग्रेजुएशन तब करते हैं. आपका करियर गोल क्या है? What you want to do, let's say at 30, 35 or 40, where you see yourself? देखा ही नहीं मैंने इतना दूर, देखा ही नहीं. सच में नहीं. I'll tell you why. हम्म. I flow. So I'll tell you, I only will sort my goal for the next 3 years, Okay. 4 years, break it down. How do I achieve and how do I reach? Right? I will measure the same. I think, Abhishek, by 35 or 40, I see myself traveling the world. I see myself meeting people, giving them the values I acquire over the period of time. I see myself training people across the world and learning even more and getting trained myself. But I think 35 onwards or 40 onwards, I will not imagine seeing myself on my own desk, Okay. in my own office, or in any office of the world, or in any setup. You know what my setting off for training would look like after I turn 35 or 38? I would want to sit next to the beach with a couple of people sitting along with me. We talk, we discuss, then we play some games, and then we're back at work. And I go to the next batch. So I'll tell you something. These are some facts I'll spill, and these are very open, out loud facts. So many people on my LinkedIn post, the ones that are static copies with images, type that I don't think this is a suitable image for LinkedIn. हाँ, ये तो बहुत आता है, मुझे भी आता है, मेरे वीडियो एडिटिंग के लिए भी आते हैं. Why? कहते I don't think this is the suitable outfit for LinkedIn. First thing is that you don't need to look a certain way to do a certain job. So I have been a model, and I still love the cameras. I like to dress up, and I like to look gorgeous. So it's fine. I mean, if I feel confident, I can give you my best, right? So, you know, even when I go for sessions now, of course, abhi main thoda semi-formal dress up hoke jati hu. But I think I will be in a swimwear with everyone around myself in a swimwear. Then we're learning, we're chilling, then we're reading some books, and I'm delivering my session next to the beach, or you know, some sort of environment where we are amidst a jungle safari, we're having fun talking, and then we come back to the resort and then have a session. Those are the sort of experiences I would want to deliver after 10 years down the line, 8 years down the line. But ground level, I see myself educating people, teaching people, training people, and my subject matters the best are how to market yourself, how to sell yourself, groom yourself, and how to speak confidently. Those are my 4 best subject matters. अभी आपने लिंक्डइन की बात करी, राइट? कि जैसे आपने कहा कि लिंक्डइन पे यू गेट कि अच्छा ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा. आप लिंक्डइन पे बहुत काम करते हो. जी. सो लिंक्डइन के ऐसी कोई 3 टिप्स दे सकते हो लोगों को कि जो लिंक्डइन पे उनको ऐसे करना चाहिए so that they will get more attention from people? Yes. First things first, post at the same time. Every day. मैं ये LinkedIn के लिए नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी सब प्लेटफॉर्म्स के लिए, एटलीस्ट फॉर अ मंथ, फॉर 30 days, for 20 days. Post at the same time. There's a reason why. Because what happens is, I'm talking of if it is a new account. Okay. If it is a trial and tested experimented account, the strategy could be different. Right. If you're starting an account from zero, basically the algorithm gets to know that this account is active and consistent. So algorithm starts pushing your content. Okay. Right? You cannot, also timing really matters, Abhishek. It really matters. We experiment so much on timing. You will not believe we went from posting at 12 p.m. from my account to 2 p.m. My impressions went from 10 lakhs to 20,000. Okay. That level of change it counts. Number 2 is that do not write book-like posts. NCERT जैसी बुक्स जैसी पोस्ट लिखते लोग, मैं देखती हूँ, एकदम उठाते हैं चैट जीपीटी से, वो 2 स्टार भी हटाना भूल जाते हैं बोल्ड वाले और इमोजी भी लगे होते हैं, और उसके बाद नीचे भी हैशटैग भी वो चैट जीपीटी वाले दिख रहे होते हैं.
कोई दिक्कत नहीं है, AI यूज करो, मैं तो कहती हूँ दबा के यूज करो, बट AI को अपने लिए ट्रेन करो. एटलीस्ट व्हाट यू राइट, योर कंटेंट शुड साउंड लाइक यू, एंड यू डोंट नीड टू बी इन द प्रेशर ऑफ राइटिंग अ 10 paragraph or a 4 paragraph post. Pick 7 lines, 5 lines, 3 lines that are readable, put them in a structure. So Abhishek, my account grew really fast. So I of course was using LinkedIn earlier as well last year, but this year we started using my LinkedIn from April and November. So April से लेके November तक my profile went from 900 followers to 17.5k followers on LinkedIn. It was supremely fast, and the dashboards also grew really fast, and the sort of opportunities I closed also was really fast. हम लोग clients के लिए LinkedIn पे lead generation करते हैं, मेरे account पे आज तक नहीं करी, और मुझे बहुत अच्छा organic business भी आता है वहाँ से. तो वो इसलिए क्योंकि I was never very finicky about यही पोस्ट करूंगी, मैं तो यही करूंगी. एग्जीक्यूट, हमने मेरे अकाउंट पे पोस्ट कर करके सीख लिया क्या चला क्या नहीं. एंड माई पोस्ट आर वेरी रीडेबल, एंड माई क्लाइंट्स पोस्ट आर ऑल्सो वेरी रीडेबल, एंड पीपल कॉम्प्लीमेंट अस फॉर द सेम. वी विल स्ट्रक्चर अ पोस्ट इन अ वे दैट समवन डजंट हैव टू पुट इन द एफर्ट टू रीड. And number 3 is please add media. Please add media. There is a metric specifically for LinkedIn. I'm sorry, I don't remember the exact stats, so I will not say, but I will let you know later. You can add it in the podcast. So, on any social media platform other than LinkedIn, there is no stat on how to calculate a view or an impression. But LinkedIn gives you that. Yes. I think it is 1/3 of the scrollers time or something. I don't remember. It is on official LinkedIn's platform only, where they tell you how will one impression or one view count. So if you have a media and if you have a hook, people will stay on that post. They will read. The probability increases than a barren post. So these 3 are key tips. Great. Quickly, Karishma, a few rapid fire questions. Okay. ठीक है. Do you miss modeling? I do it now as well. You do it? Okay. Any latest Gen Z slang which you have heard of or which you use a lot? I say bullish very often. If in one word you have to define LinkedIn. Playground. So far in a one word and adjective, how would you describe your journey? Resilient. One last thing which I want to discuss with you, Karishma, you have recently started working on a product known as advocacy program, employee advocacy program, right? और मैंने देखा है, और मैंने खुद भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ मैंने काम किया है वहाँ पे एम्प्लॉय एडवोकेसी प्रोग्राम बहुत चलते हैं, क्योंकि योर एम्प्लॉयज आर योर बेस्ट मार्केटर, राइट? 100%. है ना? तो ये क्या है जो आप अभी कर रहे हो, एंड हाउ इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस? सो अभिषेक, ये जो प्रोग्राम है ना, सो आई आइडेंटिफाइड अ गैप ऑफ सॉर्ट इन द मार्केट. देखो, एम्प्लॉय एडवोकेसी ना अभी भी काफ़ी कंपनीज कर रही है जो स्केल कर रही हैं, ठीक है. वो या तो एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है कि कैसे उन्हें पोस्ट डालनी है कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी प्रोफाइल, राइट? या तो वो लोग ये फन फ्राइडेज वगैरह रखवा देते हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, या फिर वो एम्प्लॉयज को टीम विजन वगैरह या कंपनी विजन देते रहते हैं. मैंने ना चारों चीज़ों का एक पूल बना लिया. तो जो हमारा सेशन होता है उसमें क्या होता है कि पहली बात ना, हम एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के एक बहुत ही कैंडिड लेवल डिस्कशन करते हैं, जहाँ हम सीधा उनसे इस लेवल पे बात करते हैं वेयर दे डोंट फील लाइक फाउंडर्स हैव गॉट अस इन द पिक्चर टू डू इट. वी टॉक एट द एम्प्लॉय लेवल. माय फर्स्ट लाइन इज, यार तुम्हें लगता होगा ना कि तुम किसी और के पेरोल पे काम करो तो तुम्हारे अपने सपने पूरे नहीं हो रहे. ये रिलेट कर जाते हैं लोग, और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करती हूँ जाके. पता है, हम लोग जब एक पोस्ट भी लिखवाते हैं कंपनी के लिए, तो मैं बोलती हूँ कीप योरसेल्फ फर्स्ट. आई ब्रिंग दिस एक्सीलेंस टू द टेबल which has helped X organization grow. So now what I've done this is, Abhishek, I have packaged team building exercise plus some mindset training exercises, that is good affirmations, good mindset tricks, along with this entire program where we make LinkedIn or social media so easy for the employees that they don't feel like it's a headache. They can spare 5 minutes once in 3 days, quickly grab their phones and post. जो हमारा सेशन होता है वो 1.5 आवर का 1 सेशन होता है. उसके अंदर अगर मान लो आपके 40 लोग भी है, 50 लोग भी है, 100 लोग भी है, हम लोग मिनिमम 30% लोगों से हैंड टू हैंड इन द सेशन पोस्ट करा देते हैं. बाकी लोगों की हम स्केड्यूल करा देते हैं जो बाद में चली जाती है. देन वी रिपीट द सेशन, एंड बीच में हमारे पास एक रोड मैप और प्लेबुक होता है जिसको हम कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके एग्जीक्यूट कराते हैं. सो दे इंटरनली गेट एग्जीक्यूट एंड वी पुश देम टू एग्जीक्यूट. सो इससे क्या होता है, पहली बात, एम्प्लॉयज को ना ये फील होना शुरू हो जाता है कि यार ये हमारा भी तो उतना ही काम है जितना हमारे बॉस का है, तो हमें भी अपना बेस्ट फ्रंट देना है. दे फील दैट ओनरशिप. Second is that when I meet them in that session,
I tell them to not use their laptops at all. Their phone is only allowed when they have to post. It is a typical diary pen laptop. So I give them a feeling that like you're back to school. Have fun with me. I ask them questions. मैं उनसे 3-4 questions पूछती हूँ. वो उनके sentences में answers लिखते हैं and they realize after I'm done that they wrote their LinkedIn post. So that is a very free-flowing sort of session. Then this also helps founder ease the stress of aligning the team with their vision, because we sort of subliminally penetrated in the employees mindsets. And इसमें ना हम founder के pain points भी solve कर देते हैं और employees के भी कर हम वो देते DNA हैं. में घुसा देते हो ना employees के. नहीं हम employees की भी problem genuinely solve करके आते हैं. उनके headline में मैं ये नहीं लिखती working at this. उनके headline में लिखती हूँ passionate about this which helps this grow. So it is of course a benefit for the employee as well. And along with this, of course founders के पास attrition rate high हो जाता है. Talent pool better attract करते हैं. एंड वो लोग लीड्स और ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. प्लस दे गेट सो मेनी फ्री मार्केटिंग चैनल्स एंड दे डोंट हैव टू स्पेंड टाइम ऑन टाइम एंड मनी दोनों. क्योंकि यदि आपके एम्प्लॉयज यदि आपका मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच एनी कंपनी कैन डू. So Microsoft has this hashtag Microsoft Live. Yes. They're doing it the best. Google has it, Life at Google. I have also seen Deloitte and LinkedIn doing it. They also do it not as actively as Microsoft and Google. So we have already started delivering pilot sessions for the same. And the sort of feedback I've received is that everyone says that we have had session of this sort. किसी ने personal branding का session कहीं लिया है, team building HRs करा लेते हैं. But ना ऐसे टाइप का सेशन नहीं लिया. ये बहुत डिफरेंट है जिसमें हम सब कुछ पैक कर देते हैं. अब क्योंकि वहीं उस दिन कंपनी के एचआर ने बोला, करिश्मा अगर हम खड़े होके पोस्ट करा रहे होते ना, नहीं करते एम्प्लॉइज, बोलते शाम को करेंगे, अगले दिन करेंगे. बट आप थे सेशन में तो वो हो गया हैंड टू हैंड. वो आगे के लिए भी हो जाएगा. और तो उन सारी पेन पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए हम बस महीने के 2 दिन में 3 घंटे मांगते हैं. मतलब 1.5 hours, that's it. बाकी we give a playbook that we help the team execute, and that playbook hardly takes, I think, 30 minutes in 3 days to get executed. That's it. So that is the sort of seamless integration we are building, and let's see how it goes. Amazing job because इससे बहुत help होगा young founders को. So I know हम over the time है, so Okay. we will close this here. But करिश्मा, बहुत मजा आया. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है. आई होप कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो इससे कुछ सीखे. और स्पेसिफिकली दीज टिप्स वीडियो प्रेजेंटेशंस की और लिंक्डइन की काफ़ी यूजफुल है. तो देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है. बट बहुत मजा आया आपसे बात करके. Thank you so much, Abhishek. I did not realize we spent that much of time because of how fluent you were in the conversation. And Abhishek, your aura, your vibe, everything is very contagious. Thank you so much for having me. Thanks करिश्मा, thank you. बहुत ही मजा आया. Youngest Gen Z on my show so far. Gen Z के साथ बात करके एक अलग ही वाइब मिलती है. कुछ ऐसा लगता है कि यार ये लोग कुछ तो नया कर रहे हैं जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में नहीं किया. बट ऐसा नहीं है. नया कर रहे हैं क्योंकि नया समय है. तो आप लोग उनसे सीख सकते हो बहुत कुछ. और जो उनकी एनर्जी है ना, प्लीज, जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी इस एपिसोड में, जो मेरे लिए भी लर्निंग थी, कि जेनजी भी ऐसा सोचते हैं कि जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो मिथ है ना, उसको प्लीज लाइफ से निकाल दो. दिस अ मिथ. उसको गलत डायरेक्शन में लिया जा रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि मेंटल हेल्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेलनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यदि आप अपने वर्क को ही अपनी लाइफ बना लोगे ना, तो ये ईजी लगेगा. ये लगेगा ही नहीं कि 2 अलग अलग चीजें हैं. सो आपको यदि एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें फॉलो करें. और कुछ भी फीडबैक हो तो लिखो हमें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम और बेटर हो सकते हैं. सो थैंक यू एंड सी यू सून.